तो एकाध क्वेश्चन रॉन्ग कर देना तो ठीक है। लास्ट क्लास में हमने वो कंडक्टर कर लिया था। आज तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो नया पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नया चैप्टर अपने एनसीईआरटी में जो दूसरा पार्ट है, ठीक है। चैप्टर नया है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम कैपेसिटेंस। ये पहली बार हम देख रहे हैं कैपेसिटेंस, मतलब 9th-10th में शायद इसके बारे में ना पढ़ा हो। कैपेसिटेंस क्या होता है उसका ब्रीफ आइडिया देता हूँ, ठीक है। ये सपोज ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक ये फैन है, दूसरा क्या है ट्यूबलाइट। अब अपना वोल्टेज जो आ रहा है, ठीक है, जो वोल्टेज आ रहा है वो फिक्स होता है। पता है कितना आता है? ये जो अपने सॉकेट्स और वो सब होती है, कितना वोल्टेज आता है पता है? तो इंडिया में कितना आता है? 220 वोल्ट, इतना वोल्टेज आता है, ठीक है। अब कोई भी पार्ट तुम्हें कोई भी ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस तुम्हें चालू करना हो, मतलब क्या करंट क्यों चाहिए, ये देना पड़ता है, ठीक है। तो एक ट्यूबलाइट ऐसे बल्ब है और ये फैन है। क्या लगता है शुरुआत में मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वोल्टेज दे रहे हो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी है, क्या लगता है किसमें कम एनर्जी चाहिए, बल्ब में चाहिए या फैन में? इसमें कम एनर्जी चालू करना है, इसमें कम एनर्जी चाहिए। बल्ब में बहुत कम एनर्जी चाहिए, ठीक है। फैन में बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। शुरुआत में फैन को स्टार्ट करना हो तो क्या काफी एनर्जी चाहिए। एक बार फैन स्टार्ट हो गया बाद में कम एनर्जी चाहिए, बाद में वो इजीली घूम सकता है। पर स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? पुश चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। वो एक्स्ट्रा एनर्जी लाए कहाँ से? तो एक डिवाइस आता है, क्या कहते हैं हम उसे? कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर क्या होता है? वो कैपेसिटर मेटल होता है बेसिकली, और कुछ नहीं। क्या करता है? एक चार्ज, कोई भी कंडक्टर है, लास्ट क्लास में पढ़ा था, कंडक्टर मतलब मेटल। उसको अगर तुम चार्ज दे रहे हो, मान लो इसमें चार्ज दे रहे हो, याद है पूरा चार्ज सरफेस पे ही रहता है, मटेरियल के अंदर कुछ नहीं रहता, अंदर फील्ड क्या हो जाती है? तो जो भी चार्ज दे रहे हो वो कहाँ पे रहता है? सरफेस। तो उसकी वजह से इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, और जब भी तुम्हें एनर्जी चाहिए तो इधर से ले सकते हो। तो इसको हम क्या कहते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। तो फैन और वो सब में ना एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, तो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आती है? कैपेसिटर से, ठीक है। तो हमें ये डिवाइस स्टडी मतलब बेसिकली कैपेसिटर क्या है? एक चार्ज दे दो मेटल को, क्या बन गया वो? कैपेसिटर, ठीक। तो इसको हमें स्टडी करना है, डिटेल में स्टडी करेंगे। उसकी भी कुछ इक्वेशन आती है, सर्किट्स आती है, वो ओम्स लॉ क्या उसमें करंट में पड़ा होगा, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, इसमें भी आता है, ठीक है। वो स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अगर वो ढंग से आ गया ना तो इसके बाद का जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो बहुत काम आएगा उसमें नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है ना।
ये चैप्टर छोटा है, इजी है पर काम का है, ठीक है ना। इसमें भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से PYQ काफी सारे आ चुके हैं, ठीक है। तो आज बेसिक इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले इसमें स्टेटमेंट लिख लो। कैपेसिटर इज द डिवाइस और कैपेसिटर लास्ट में TOR आएगा, TER नहीं होता, TOR कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर इज अ डिवाइस which is used to store which is used to store electrostatic energy, which is used to store electrostatic energy, electrostatic energy, okay। और जो बताया कैपेसिटर मतलब बेसिकली है क्या, एक कंडक्टर, कंडक्टर जो होता है ना उसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन में लिखो, इट इज बेसिकली अ कंडक्टर, इट इज बेसिकली अ कंडक्टर और basically a conductor or a pair of conductors, is a conductor or a pair of conductors, मतलब दो मेटल भी काफी बार यूज करते हैं, मेजोरिटी जगह ना दो मेटल एक पेयर बनानी पड़ती है, ठीक है, वो होता है। तो इसके ना एक बेसिक सिंपल इक्वेशन आती है जो इस चैप्टर में काम आएगी हमें, ओके। वो इक्वेशन बता देता हूँ, नेक्स्ट लाइन में लिखो। कंसिडर अ कंडक्टर, consider a conductor having charge Q and potential V. Consider a conductor having charge Q and potential V. Having charge Q and potential V. तो इसको मैं चार्ज Q दे रहा हूँ, तो Q की वजह से क्या इसको पोटेंशियल भी मिल जाएगा। अब इसमें ना एक बेसिक इक्वेशन रिलेशन में क्या लिख सकता हूँ, Q इज प्रोपोर्शनल टू V। क्यों, जितना फॉर्मूला पता है ना पोटेंशियल का KQ/R, जितना चार्ज बड़ा होगा पोटेंशियल भी क्या होगा उतना बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक इक्वालिटी साइन डाल तो क्या कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट को कैपिटल C से डिनोट करते हैं। तो ये अपनी इक्वेशन आ गई कैपेसिटर की, क्या होती है Q इक्वल टू C, और C को ये जो कांस्टेंट है C को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस, ठीक है। जो सिंबल है वो क्या होगा, कैपेसिटेंस, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसे कैपेसिटेंस नहीं कहते, क्या कहते हैं, कैपेसिटर, ठीक है। लिखो देखिए, ठीक। और कैपेसिटेंस मतलब क्या, नाम ही है कैपेसिटेंस मतलब क्या, कैपेसिटी। जितनी ज्यादा एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी हो, ये C क्या होगा उतना ज्यादा, ठीक है ना। तो इसके नीचे वो स्टेटमेंट लिख लो, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इज द मेजर ऑफ कैपेसिटी, capacitance is the measure of capacity of a conductor, to store energy, of a conductor to store energy, एनर्जी स्टोर करने के लिए काम आता है, ठीक है। ये हो गया। अब ऐसा यूनिट, यस ऐसा यूनिट लिखो, ऐसा यूनिट क्या होता है, फैरेड, FARAD, ऐसा यूनिट क्या होता है, फैरेड, FARAD, ब्रैकेट में लिखो कैपिटल F, फोर्स का सिंबल है, ठीक है, कैपिटल F फोर्स का यूनिट होता है।
और एक फेरेड का मतलब क्या, इधर से देखो यूनिट क्या लिख सकते हो, इधर से ऐसा ही कैपेसिटेंस का चाहिए। चार्ज का क्या होता है कूलम, पोटेंशियल का क्या होता है वी, वोल्ट होता है। तो नीचे लेके आओ क्या है, मतलब एक फेरेड मतलब क्या होता है 1 कूलम पर volt। ओके, तो एक है ना सिंपल ऑब्जेक्ट लेते हैं। सबसे सिंपल ऑब्जेक्ट कौन सा ले सकते हैं, स्फीयर। स्फीयर का कैपेसिटेंस निकालते हैं, सी निकालते हैं कितना आता है, ठीक है। आगे लिखो, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर। Capacitance of an isolated sphere। ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट छोटा सा, ये एकदम छोटा रिलेशन है। देखो स्टेटमेंट, कंसीडर अ मेटालिक स्फीयर, कंसीडर अ मेटालिक स्फीयर having charge q, consider metallic sphere having charge q and radius r, radius r। ठीक है, तो एक स्फीयर लेते हैं, मेटल स्फीयर है। इस स्फीयर को अगर मैं चार्ज लूं, चार्ज कहाँ पे होगा, सरफेस पे ही होगा, ठीक है। जैसे चार्ज दे दिया, मान लो इसका चार्ज क्यू है, ठीक है, इसका रेडियस क्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, पोटेंशियल का फॉर्मूला है। अगर मैं कहूँ इसका पोटेंशियल निकालो, अरे 3 केस में, बाहर होता है, सरफेस पे होता है और अंदर होता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ इसका पोटेंशियल लिखना है तो कहाँ पे लिखना है, सरफेस। तो सरफेस पे क्या है, पूरा चार्ज ले लो, सेंटर पे बोलो क्या होगा, के क्यू बाई आर। और के को याद है, एकदम शुरुआत में पढ़ा था, के का खुद का फॉर्मूला होता है 1/4πε0r, ठीक है। अब मेरे पास इक्वेशन है Q इक्वल टू सी वी, मुझे क्या सी निकालना है, तो क्या होगा Q बाई वी, ठीक है। वी को यहाँ पे डालो, सब्स्टिट्यूट करो, देखो सी का क्या है फॉर्मूला। हो गया क्या, क्या होगा Q इक्वल टू Q अपॉन क्या है, V है, V कितना था, Q अपॉन 4πε0 r। क्या होगा, Q कैंसिल हो गया, ये ऊपर आ गया। तो क्या है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, 4πε0, ठीक है। ये कैपेसिटेंस का, ठीक है। किसका है ये, स्फीयर का है। अब सपोज स्फीयर की जगह डिस्क दिया, डिस्क दी, तो डिस्क के लिए फॉर्मूला नहीं है, उसके लिए अलग फॉर्मूला पूछेंगे नहीं, ऐसा आता नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ ये जो फॉर्मूला फिर क्या है, स्फीयर, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, इसमें कुछ पॉइंट्स बस लिखना है। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक रेडियस, रेडियस मतलब बेसिकली क्या बोल सकता हूँ, साइज। अगर मैं बढ़ाऊं तो साइज बढ़ा रहे तो कैपेसिटेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है।
शेप पे डिपेंड करेगा क्या, मतलब स्फीयर की जगह डिस्क आ गया, सिलेंडर आ गया, तो यही रहेगा, चेंज होगा फॉर्मूला, चेंज होगा ना, मतलब किस पे, शेप और साइज दोनों पे डिपेंड करेगा। और कुछ अगर सपोज मैं स्फीयर को वाटर में कोई ऑयल में रखूं तो क्या होता है, मीडियम चेंज होगा, याद है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो वो भी आएगा, पढ़ेंगे आगे, मैं सब लिखवाऊंगा, अभी से स्टडी करते हैं। तो किस पे डिपेंड करता है, शेप और साइज पे और मीडियम कहाँ पे रखा हो। सपोज मैं इधर चार्ज Q है, अगर मैं सपोज मान लो चार्ज डबल कर दूं, 2Q कर दूं, 3Q कर दूं, कैपेसिटेंस क्यों से क्या Q है इक्वेशन, Q है मतलब कैपेसिटेंस क्या डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, वो इतना कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, पहला लिखो शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, shape and size of the conductor, और दूसरा लिखो मीडियम, दूसरा लिखो मीडियम, ठीक है। और वो भी एक स्टेटमेंट ऐड करो, कौन सा, वो चार्ज वाला, ठीक है, वो भी लिखो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज, इट इज इंडिपेंडेंट of the charge, it is independent of the charge, ठीक है, ये ओके, ठीक, ये डिस्कस किया। एक बेसिक कैलकुलेशन का प्रॉब्लम करते हैं, मुझे बताओ अर्थ को मैं कैपेसिटर मान सकता हूँ, अर्थ को कैपेसिटर मान, जिस पे भी तुम चार्ज दे सको वो क्या हो गया, कैपेसिटर, पता नहीं, ठीक है, और को चार्ज दे सकते हैं कि नहीं, बोलो आपको चार्ज दे सकते हैं कि नहीं, देखिए सिंपल मतलब ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो हाइपोथेटिकली, अर्थ से, ठीक है। अब मान लो सन और मून वो सब से कहीं से भी इलेक्ट्रॉन सपोज आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और फिर तो और क्या कर सकते हो, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, मतलब क्या मिला, आपको चार्ज मिला, तो और डेफिनेटली क्या चार्ज स्टोर कर सकता है, और क्या ना एक तरह की बैंक है, बैंक मतलब क्या, वो जमा कर सकता है, चार्ज ले भी सकती, चार्ज दे भी सकती, तो और क्या है, आइसोलेटेड स्फीयर मान सकते हैं, क्या है, कैपेसिटर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड कैपेसिटेंस, फाइंड कैपेसिटेंस of earth, find capacitance of earth, earth का रेडियस पता है, RE रेडियस ऑफ RE लिखो, 6.4 into 10⁻³ किलोमीटर, 6.4 into 10⁻³ किलोमीटर, ठीक, बोलो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इसी वाला आइसोलेटेड स्फीयर है और फिर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो उसी का, पर लिखना उसमें स्टेटमेंट कि अर्थ कैन बी अज्यूम्ड एज एन आइसोलेटेड स्फीयर, ठीक है, अर्थ कैन बी अज्यूम्ड एज एन आइसोलेटेड स्फीयर, वैल्यूज डाल दोगे तो भी चलेगा, आंसर मैं दे दूंगा, वैल्यूज बस सही तरीके से डाल, डाल दिया वैल्यू, आंसर मैं दे दूंगा, इसमें देखो C इक्वल टू क्या है,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब देखो सबकी वैल्यू डालने जाओगे उसे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में पता है, मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाई के की वैल्यू याद है क्या, 9 to 10 रेज़ में इजी हो जाएगा ना, ये सब वैल्यूज क्या डालने जाओगे। तो आर बताओ कितना लिखूं मैं, 6.4 into 10⁻³ किलोमीटर दी है, तो उसको मीटर में लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 6.4 into 10⁻³ है ना, और ये के की वैल्यू क्या थी 9 into 10⁹, ठीक है ना। तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो लिख लो, आंसर ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें वैल्यू आएगी 711 माइक्रोफैरेड, ये आएगा 711 माइक्रोफैरेड, ये आंसर आएगा, ठीक। ये क्या निकाला हमने, उसकी कैपेसिटी निकाला, ठीक है। मुझे बताओ ये वैल्यू ज्यादा या कम है, क्या है माइक्रो फैरेड, बहुत कम है। सोचो और कितना बड़ा है और उसकी कैपेसिटी कितनी कम है, इसका मतलब क्या है जो हम आगे पढ़ेंगे। एक अकेला कंडक्टर हो, अकेला कंडक्टर, तो उसकी कैपेसिटेंस बहुत कम है, मतलब हम उसको प्रैक्टिकली यूज ही नहीं करते। तो बेटर ऑप्शन क्या होता है पता है, 2 कंडक्टर, एक के बाजू में एक रखते हैं, टच नहीं करना उसको, ऐसे बस टाइप करो, तो है ना सी की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। तो प्रैक्टिकली जितने भी कैपेसिटर मिलते हैं ना मार्केट में, उनको खोल के देखोगे ना तो कितने मेटल मिलेंगे, 2 मेटल, जैसे पैर बना, ठीक, पैर बना, तो कैपेसिटेंस क्या होता है बहुत बढ़ जाता है। हम पढ़ेंगे इसके आगे रहेगा, ठीक, बताऊंगा, तो ये पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक। और भी देखो इसमें प्रॉब्लम्स करना है ना, तो एक और फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूँ, एक बार स्टेटमेंट डाल दो। कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी, कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी in the form of electric field. Capacitor stores energy in the form of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होती है, एनर्जी होती है। तो उसका ना फॉर्मूला लिखवा दो, ये इसका भी डिराइवेशन आएगा, मैं बता रहा हूँ, और अभी प्रॉब्लम्स के लिए सिर्फ लिख लो फॉर्मूला, मैं डिराइवेशन बताऊंगा इसका। और U इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, U इक्वल टू होता है हाफ CV², ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, एक मिनट इधर ध्यान, बाद में लिखते हैं। हाफ CV² अपने यहाँ एक और इक्वेशन है, अभी लिखी कौन सी, Q इक्वल टू C, वो लिखी, तो बताओ और कौन सा फॉर्मूला बनाना है, एक C और V क्या हो जाएगा, Q डाल सकते हो, तो क्या बन गया फॉर्मूला, आप Q, एक और भी बना सकते हो, V की जगह क्या लिख सकते हो, Q बाई C, तो डालो क्या होगा, हाफ Q² बाई C, ये 3 फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये अभी प्रॉब्लम्स में काम आएंगे। देखिए, ठीक है, अब इसमें एक टाइप के जो प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है, वो स्टडी करते हैं, ओके। क्वेश्चन लिखो, टू कैपेसिटर्स A and B, टू कैपेसिटर्स A and B have capacitance C1 and C2, have capacitance
C1 and C2 and potential V1 and V2 respectively, and potential V1 and V2 respectively. ठीक है, ये दिया हुआ. They are now connected by a wire. They are now connected by a wire. They are now connected by a wire. ठीक है. Find common potential. Find common potential from a final charges. Find common potential from a final charges and heat loss. Okay. अब यहाँ पे कैपेसिटर लिखा हुआ है. कैपेसिटर की जगह में कंडक्टर लिखूं तो चलेगा कि नहीं चलेगा? कैपेसिटर की जगह में कंडक्टर बढ़ता है, चलता है कि नहीं? कैपेसिटर क्या है? कंडक्टर ही है ना, मेटल ही तो चलता है, एक ही बात. ओके. अब हमने लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा था, देखो, शेयरिंग ऑफ चार्ज. लास्ट क्लास में पढ़ा था शेयरिंग ऑफ चार्ज. इसके प्रॉब्लम थी कि दो कंडक्टर मिला क्या, दो कंडक्टर को कनेक्ट कर रहे हो वायर से, तो क्या चार्ज शेयर होते हैं? कब तक शेयर होते हैं? पोटेंशियल सेम ना, ठीक है ना, पोटेंशियल सेम ना. तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट लगा. ठीक है. तो ये पहला प्रॉब्लम है, इसमें ना 4 मार्क्स का तो मैं फॉर्मूला बताऊंगा, वो काम आएगा. ओके. तो सॉल्यूशन में लिख लो. पहला तो स्टेटमेंट क्या है? इट इज सिमिलर टू शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन कंडक्टर. इट इज similar to sharing of charge. It is similar to sharing of charge between conductors. ठीक है. तो जैसे कि कैपेसिटर है, मैं अभी स्विच ओपन रखता हूँ, ये दूसरा कैपेसिटर. ठीक है, ये A और B. तो इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है Q1 P2, तो इसका वोल्टेज दिया है V1 और V. ठीक है, ये बिफोर वाला चीज. अगर आफ्टर कनेक्शन क्या होगा? चार्ज शेयर होगा इनमें. कैपेसिटेंस मुझे बताओ, चेंज होगा कि सेम रहेगा? कैपेसिटेंस जो है चेंज होगा कि सेम रहेगा? अब गेस नहीं करना है. देखो, ये अभी 12th में आप लोग फिजिक्स और में डेवलप करना है, वो सब धीरे धीरे मैं सिखाऊंगा पॉइंट. और ये भी मैं पॉइंट काफी बार इलाज में भी बोल चुका हूँ. ऐसा कोई मैं क्वेश्चन पूछूं, तुम्हें आंसर ढूंढना है कहाँ से आएगा, तो तुम्हारे पास जो नॉलेज है ना वो यूज करो. मैंने कैपेसिटेंस के बारे में इतना पूछा है, C1 C2 चेंज होगा कि नहीं. तुमने कैपेसिटेंस के बारे में तुम्हें कुछ पॉइंट्स लिखवा है, मुझे उस हिसाब से बताओ, पक्का उसमें ही आंसर होगा. बोलो, कि सेम रहना चाहिए कि चेंज रहना चाहिए? सोचो. जितना लिखा है पॉइंट उसमें ही है, ये नॉलेज है तुम्हारा, उसको यूज करना है. बोलो, सेम. सही है, सेम ही रहेगा. क्यों सेम रहेगा? शेप और साइज मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, मीडियम भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, है ना. कैपेसिटेंस उसके ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता. चार्ज चेंज हो रहा है तो उस पर डिपेंड नहीं करता. कैपेसिटेंस क्या रहेगा? कैपेसिटेंस चेंज. ठीक है. वोल्टेज चेंज होगा कि नहीं? पोटेंशियल शेयरिंग में वही तो मेन है. शेयरिंग में क्या है? पोटेंशियल सेम हो जाता है. तो अब वो कॉमन पोटेंशियल क्या ले लेते हैं? V ले लेते हैं. ठीक है, V ले लेते हैं. तो पहला वही पूछा है, क्या निकालना है? कॉमन पोटेंशियल. ठीक है. इधर मुझे बताओ, चार्ज कंजर्व कर सकते हैं? चार्ज क्या कहीं पे जाएगा नहीं ना, अंदर ही तो रहेगा. ठीक, आपस में जा सकता है, पर कहीं और तो लिंक नहीं हो रहा है. तो QI इज इक्वल टू व्हाट? QA. पहले चार्ज इसमें बताओ कितना चार्ज है? मैंने C1 और V1 दिया है. क्या इक्वेशन है ना अपने पास, Q इक्वल टू CV. तो पहले वाले में कितना चार्ज है? Q में दूसरे में भी है C2 V2. ये शुरुआत का चार्ज.
फाइनल जो चार्ज है इसका चार्ज मैं कुछ Q1 डैश ले लेता हूँ, इसका Q2 डैश ले लेता हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ मैं Q1 डैश प्लस Q2 डैश, तो C1 V1 प्लस C2 V2 इक्वल टू Q1 डैश के लिए बोलो इक्वेशन C1 V, इसके लिए क्या होगा C2 V कॉमन आ जाएगा, तो क्या है V की इक्वेशन C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन V1 प्लस, इसके बॉक्स में ये अपना है ना कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है, कोई भी प्रॉब्लम में लगा सकते हैं, ठीक है। C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ओके। ये क्या आ गया अपना कॉमन पोटेंशियल है। देखिए हो गया क्या? अब इसमें वो भी निकालना है क्या फाइनल चार्ज, मतलब Q1 डैश Q2 डैश निकालना है, बोलो वो कैसे निकालना, मुझे Q1 डैश निकालना है, कैसे निकालना है? क्या होगा Q1 डैश क्या निकालना है, इस पहले कैसे फिर निकालना है, कौन सी एक ही इक्वेशन यूज होती है CV, मतलब क्या होगा C1 V, तो इधर V कौन सा डालना है कॉमन पोटेंशियल, तो Q1 डैश कितना आ गया C1 into C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस, ठीक। सिमिलरली Q2 डैश में लिख सकते हो C2 V C2 into देखिए, ठीक है, ये हमने चार्ज निकाल दिया, और क्या पूछा है हीट लॉस। देखो हीट लॉस क्यों होता है, बहुत सिंपल लॉजिक है, ये तुम अपना फोन यूज कर रहे हो, हम फोन जब यूज करते हैं क्या है फोन गर्म हो जाता है ना, मतलब बेसिकली क्या हीट लॉस हो रहा है, क्यों लॉस होता है तुम बता सकते हो क्यों लॉस है, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसमें अगर उसको यूज करोगे वो ऑब्जेक्ट गर्म होने वाला है, मतलब हीट लॉस मिलता ही, क्यों बोलो, ये तो आई थिंक वो 9th-10th में भी पढ़ा हो, एक रेजिस्टर में से करंट पास होता है तो उसमें इक्वेशन आती है पावर, क्या होती है पावर बाई स्क्वायर, ये इक्वेशन, ठीक है, रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस मतलब क्या है ऐसे चार्ज घूम रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है एटम्स और उसके साथ क्या है कोलिजन हो, कभी कोलिजन हो मतलब क्या होता है लॉस हमें मिलता है, तो इधर भी क्या चार्ज शेयरिंग हो रहा है ना, फ्लो हो रहा है, तो इधर भी क्या है कोलिजन जो सब होंगे तो क्या मिलेगा हमें हीट लॉस मिलेगा। अब वो लॉस निकालना है तो लॉस निकालने का तरीका बहुत ही आसान है, क्या करो शुरुआत की एनर्जी निकालो, फाइनल एनर्जी निकालो, सबट्रैक्ट करो, कोई हमें हीट लॉस मिलेगा, तो हीट किसके बराबर, हाँ पहले मुझे ये बताओ मैं क्या लिखूं, फाइनल माइनस इनिशियल लिखूं, इनिशियल माइनस फाइनल, लॉस हो रहा है मतलब शुरुआत वैल्यू ज्यादा होगी फाइनल वैल्यू क्या है कम होगी, तो लॉस कभी भी लिखना हो तो ध्यान रखना क्या होगा UI माइनस UI, तो ठीक है UI मतलब शुरुआत की एनर्जी, शुरुआत की एनर्जी बोलो दोनों की लिखनी है, एक ही कितनी होगी, अभी फॉर्मूला लिखो बोल पहले का हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ठीक है, ये क्या निकाला हमने UI माइनस UX बोलो, UX क्या होगा हाफ
C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, और V बाद में इधर से डाल सकते हो ना, ठीक है। ध्यान दो, ये V क्या है, पूरा ऐसे डालना पड़ता है, ये V जो है इधर डालो, पूरा सॉल्व करना होता है, तो इक्वेशन आती है, प्रूव करने की जरूरत नहीं, ठीक है। उसमें तुम्हें अप्रोच बता रहा हूँ कि भाई इधर से मेरा आंसर आ गया, जो प्रॉब्लम में आगे देने वाला उसमें वैल्यूज दोगे, सब करना कैसे, ठीक है ना। इधर में बस अप्रोच बता कैसे सॉल्व कर, ठीक है ना, इतना बस इसके प्रॉब्लम करना। ओके, इसका आप क्वेश्चन करते हैं, ये लिखो क्वेश्चन, ड्रॉ कर दो। चलिए तो क्वेश्चन वही सेम है, देखो फाइंड कॉमन पोटेंशियल, फाइंड कॉमन पोटेंशियल, कॉमा फाइनल चार्जेस एंड हीट लॉस, फाइंड कॉमन पोटेंशियल, कॉमा फाइनल चार्जेस एंड हीट लॉस after connection, heat loss after connection, ठीक है। कॉमन पोटेंशियल क्या करो, जो फॉर्मूला लिखो है वो यूज कर सकते हो डायरेक्ट, क्या है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C, ठीक है, डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो। देख लो क्या है कॉमन पोटेंशियल, ये हीट लॉस मत निकालना, हीट लॉस है ना, मैं बताऊंगा साथ में निकालना, मतलब ढंग से लिखना इसीलिए, तो लॉस अभी मत निकालना, सिर्फ वो कॉमन पोटेंशियल और चार्ज वो एटलीस्ट निकाल दो। कॉमन पोटेंशियल निकाला क्या, कितना आ गया 30 वोल्ट इक्वल टू क्या है C1 V1, इसको माइक्रो में ही रखो, रेशियो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, C1 V1 25 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, 10 प्लस 120 130 अपॉन 10, कितना आ गया, सॉरी V कितना आ गया V 13, ठीक है। कॉमन पोटेंशियल कितना होगा इनका 13 वोल्ट, ठीक है। और चार्ज निकालना हो तो ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं,
Q1 डैश किसके बराबर होगा, C1V, तो 2 into 13 कितना है, 26 यूनिट बोलो, माइक्रो है ना, इधर फेरेट में है, ठीक है ना, माइक्रो कूलम, ठीक है, ये पहला आ गया। दूसरा जो चार्ज है वो कितना होगा, C2 8 into 13 कितना होता है, 104 माइक्रो कूलम, 104 माइक्रो कूलम, ठीक है ना। ये दोनों पे हमने क्या निकाल दिया, चार्ज निकाल, ठीक है। अब हीट लॉस निकालना है, तो देखो हीट लॉस यहाँ से आएगा, ui माइनस uf इधर से ही आने वाला है। और क्या करो इसमें ना, पहले से ui निकालो। अब ui के लिए जो फॉर्मूला हमने 3 फॉर्मूला लिखे, कोई भी यूज कर सकते हो, बस वैल्यू सम से डालनी है। मैं सपोज हाफ टी स्क्वायर यूज करूं, तो पहला जो कंडक्टर है क्या होगा, हाफ टी वी स्क्वायर, मतलब कितना 5 का स्क्वायर, प्लस दूसरे का भी लिखना है, हाफ इंटू 8 इंटू वी स्क्वायर, ये यूआई आ गया। वैसे क्या निकालो, यूएस, ठीक है, करो तो बाद में हीट लॉस निकालो, ऐसे अलग अलग निकालो, यूआई को अलग कैलकुलेट करो, यूएस को करो, बाद में हीट लॉस निकालो। कितना है यूआई निकाला गया, कितना है, 925 यूनिट बोलो, माइक्रो जूल एक सी में है ना, माइक्रो, ठीक है ना, माइक्रो जूल, ये यूआई आ गया। वैसे यूएस निकालो, यूएस निकाला गया। यूएस में क्या लगाएंगे, हाफ C1 वी स्क्वायर, वी कितना डालना है, 30, ठीक है ना, इधर यूएस निकालना है, हाफ C1 वी स्क्वायर 13 स्क्वायर, और दूसरे कैपेसिटर का कितना होगा, हाफ C2 और 13 स्क्वायर होगा। अब दोनों का पोटेंशियल सेम है, निकालोगे कितना रहेगा, कितना 845 169 845 माइक्रो जूल। तो लॉस क्या होगा, यूआई माइनस यूएस कितना आ रहा है, 80 माइक्रो, ठीक है ना, इतना लॉस, ठीक है, ये लॉस है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बोर्ड के एमसीक्यू में, सब्जेक्टिव में नहीं आते, बोर्ड के एमसीक्यू में या फिर कंपटीशन, ठीक है ना, ये टाइप। ओके, एक और दे रहा हूँ ऐसा, सेम क्वेश्चन तो सेम ही है, ठीक है, मैं वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ, वो ट्राई करो। ओके, ये करो, क्वेश्चन सेम है।
मीन्स भाई का इंग्लिश कैसा होता है इसलिए नहीं आया। तो उसमें ना बराबर डालना। कॉमन पोटेंशियल क्या है? फॉर्मूला में माइनस डालोगे ना, इधर माइनस दिया तो माइनस डालना, ठीक है, बस वही फर्क है और कोई नहीं। क्या होगा? b इक्वल टू c1 v1 मतलब 2 into 10 प्लस c2 v2 कितना होगा? -15 अपॉन c1 प्लस c2 कितना है अभी? -10 वोल्ट, ठीक है। ये क्या होगा? कॉमन पोटेंशियल है, ठीक है। अब q1 डैश इक्वल टू क्या होगा? c1 2 into v अपना कितना है? -10, तो पहले वाले पे कितना चार्ज आ गया? -20 माइक्रोकूलम, ठीक है। और दूसरे पे कितना चार्ज आ गया? c2 कितना है? 8 into -10 -80 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। ये दोनों पे चार्ज भी निकालते हैं, ठीक। ओके ओके, ये ui निकाले तो देखो इसमें बस वो सीरीज स्क्वायर वाले यूज किए थे, कोई भी यूज कर सकता है फॉर्मूला, बस वैल्यूज ढंग से डालें, ठीक है। सीरीज स्क्वायर यूज किए तो वही करते हैं आप। c1 v स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस आप c2 और कितना है? -15, देखो -15 इधर माइनस नहीं आना चाहिए क्योंकि स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। कितना आ रहा है? यूएस नहीं चला क्या? 1000 माइक्रोजूल, ठीक है। यूएस चाहिए तो हाफ c1 v स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस
हाफ इंटू उसका भी स्क्वायर, ठीक है ना, बी स्क्वायर कितना आ रहा है जी 500, लॉग कितने का हुआ 500 माइक्रो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल पे डेफिनेटली आ सकता है, ठीक है, कि लॉग और वो सब पूछ सकते हैं, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Two metallic spheres, two metallic spheres of radius r1 and r2, two metallic spheres of radius r1 and r2 have charge q1 and q2 respectively. Have charge q1 and q2 respectively. Okay, good sir. In which case there will be no heat loss after connection. In which case there will be no heat loss after connection. ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूँ, मतलब कोई देखना है कौन से केस में सही होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन लिखो, Q1 R1 इक्वल टू Q2 R2, Q1 R1 इक्वल टू Q2 R2, ठीक है। दूसरा ऑप्शन लिखो, Q1 बाय R1 इक्वल टू Q2 बाय R2, Q1 बाय R1 इक्वल टू Q2 बाय R2। तीसरा ऑप्शन, Q1 बाय R1 स्क्वायर, Q1 बाय R1 स्क्वायर इक्वल टू Q2 बाय R2 स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन Q1 इक्वल टू Q2, ठीक। तुम्हें स्टडी करना है कौन से केस में हीट लॉस नहीं होगा, सोचो, ये भी अच्छा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम।
क्या हो सकती है कंडीशन? अगर सपोज चार्ज फ्लो हो रहा है तो हीट लॉस होगा कि नहीं? मैं दो कंडक्टर को कनेक्ट कर रहा हूँ, चार्ज अगर सपोज फ्लो हुआ तो हीट लॉस मिलेगा कि नहीं होगा? हमेशा होगा। चार्ज अगर फ्लो हो रहा है ना तो हीट लॉस होगा ही। तो हीट लॉस नहीं करवाना तो उसका मतलब क्या होगा? पोटेंशियल से क्या चार्ज फ्लो नहीं होना चाहिए? मैं कनेक्ट करूँ तो भी चार्ज फ्लो नहीं होना चाहिए। कब चार्ज फ्लो नहीं होता है? तो पोटेंशियल क्या हो? ऑलरेडी सेम, पहले से ही सेम हो पोटेंशियल, तो क्या कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, कोई हीट लॉस नहीं। ठीक है, तो इसमें ऐसे स्टेटमेंट डालो कि there will be no heat loss, there will be no heat loss when there is no flow of charge, when there is no flow of charge. Okay, full stop. So their potential must already be same. So their potential must already be same. पहले से क्या है? सेम होनी चाहिए। मतलब क्या V1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो? V2। अब कौन सी इक्वेशन लगाओगे? V1 की जगह क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? हाँ, स्फीयर को फॉर्मूला लगा सकते हो। V का कौन सा फॉर्मूला है? KQ बाय R वाला लगा सकते हो फॉर्मूला। दो तरीके, किसी को Q इक्वल टू CV लगाना हो तो भी लगा सकते हो, उससे भी आएगा आंसर। क्या होगा? V1 इक्वल टू V2 है, तो स्फीयर है तो स्फीयर का V हमें ऑलरेडी पता है, क्या होता है? KQ बाय R। तो V1 की जगह क्या लिखूं? पहले स्फीयर में KQ1 बाय R1 इक्वल टू KQ2 बाय R2। K कैंसिल, क्या है रिलेशन? Q1 बाय R1 इक्वल टू Q2 बाय R2। कौन सा ऑप्शन? ठीक है, ये अगर कंडीशन मैच हुई तो हीट लॉस नहीं होगा। ठीक है, अगर सपोज इसने और सोचा है कि भाई Q इक्वल टू CV भी तो लगा सकते हैं, तो V1 इक्वल टू V2 है मेरे पास, तो V1 की जगह क्या लिख सकता हूँ? Q1 बाई C1। V2 की जगह क्या लिख सकते हैं? Q2 बाई C2। कैपेसिटर का फॉर्मूला अभी हमने लिखा, स्फीयर का कितना होता है? कैपेसिटर का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है ना, ये फॉर्मूला था। दूसरे कैपेसिटर का क्या होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो, सेम है ना रिलेशन। ठीक है, कोई भी लगा सकते हैं इक्वेशन। ओके, ये एक पार्ट देख लिया। अब दूसरा पार्ट हम स्टडी करें उससे पहले ना एक स्टेटमेंट मुझे लिखवाना है। ठीक है, वो काम आएगा, 2-3-4 करना चाहिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट है ना, काम आएगा। ये मैंने अभी डिस्कस किया कि अगर अकेला कैपेसिटर हो, मतलब अकेला कंडक्टर हो, ठीक है, और इस कंडक्टर को अगर मैं चार्ज दे दूं तो क्या होगा? इसकी कैपेसिटी तो होगी, और चार्ज देते जाओ, इसमें और एनर्जी स्टोर होगी। तो जितना चाहे उतना चार्ज ऐसे दे नहीं सकते अपनी मर्जी से। एक पॉइंट पे क्या होगा? मैं चार्ज देने जाऊँ ना तो कहीं से चार्ज लीक हो जाएगा, मतलब एक लिमिट आ जाएगी, और इसकी लिमिट क्या बहुत कम होगी, ज्यादा इसमें कैपेसिटी नहीं होती, अकेला वो तो एक अच्छा ऑप्शन पता है क्या है? इसके बाजू में एक और कंडक्टर ला दो और उसको ना नेगेटिव चार्ज दीजिए, तो क्या होता है? इससे प्लस और माइनस क्या पोटेंशियल एक दूसरे का कैंसिल करते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है? और कैपेसिटी बढ़ जाती है। मतलब अब मैं और चार्ज देना चाहूँ तो अब ये स्टोर होगा, लीक नहीं होगा, क्योंकि ये क्या इसका असर कैंसिल आउट करता है। तो प्रैक्टिकली हम एक कंडक्टर कभी यूज नहीं करते हैं, क्या करते हैं? 2 कंडक्टर यूज करते हैं। ठीक, एक को प्लस चार्ज देना है, एक को माइनस चार्ज देना है, तो बहुत ही इजी है। क्या करो? बैटरी से कनेक्ट करो, बैटरी से इसको प्लस दे दो, इसको माइनस दे दो, चार्ज स्टोर हो जाएगा। ठीक है, बैटरी का वोल्टेज मैं क्या ले रहा हूँ? V ले रहा हूँ। ठीक है, इस पे चार्ज
प्लस क्यू मान लो, इस पे चार्ज कितना है माइनस क्यू, तो इधर भी इक्वेशन लगा सकते हो, कौन सी कैपेसिटर वाली, इधर भी लगा सकते हो, ठीक है। पर इसमें ना मीनिंग ध्यान देना है, इधर में क्यू कौन सा चार्ज लो, देखो इधर प्लस क्यू भी है माइनस क्यू भी है, कौन सा चार्ज लेते हैं, मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड, प्लस क्यू या माइनस क्यू जो भी है मैग्नीट्यूड ही लेना है, ठीक है। तो क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर कंडक्टर, ठीक है। सी तो कैपेसिटेंस, वी का मतलब पहले क्या था, वी का मतलब अभी जो हमने प्रॉब्लम्स के जितने भी किए, वी का मतलब क्या था पोटेंशियल, यहाँ पे वी का मतलब पोटेंशियल नहीं क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज का मतलब क्या होता है, बैटरी वोल्टेज देता है, इसका मतलब क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो वी इधर क्या ध्यान रखना है, पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। स्टेटमेंट लिखो, बाद में ये लिखेगा, टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस, to increase the capacity comma two conductors are used instead of one, two conductors are used instead of one, ठीक है। ये कलर ड्रॉइंग देखिए, ठीक है। अब एक और है ना, मुझे फॉर्मूला बताना है, बाद में दूसरे टॉपिक पे आएंगे। तो वैसे कि प्लेट है, मेटल प्लेट है, ठीक है। ये डायग्राम ड्रॉ किया है, ये समझ में आ रहा है कैसा शेप है, ये रेक्टेंगल ही है, ये वो काजू कतरी नहीं है, ठीक है, वो रेक्टेंगल ही, ठीक है। तो ये पेपर जो है वैसे बस एंगल पे बना है, ठीक है। तो ऐसे ये प्लेट है, ओके। अब ये प्लेट पे ना चार्ज फैला हुआ है, तो चार्ज क्यों मानते हैं, प्लेट का एरिया क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। इधर कौन सी डेंसिटी आएगी, तीन डेंसिटी आती है ना, चार्ज अपॉन लेंथ, एरिया और वॉल्यूम। यहाँ पे क्या एरिया, ठीक है। तो इधर चार्ज डेंसिटी क्या कहते हैं, इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिंबल क्या होता है, सिग्मा, क्या होगा फॉर्मूला क्यू बाई टी, ठीक है, इसका एरिया। अब ये यहाँ पे चार्ज जितना होता है, इधर भी आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो इसका ना डिराइवेशन है वो कोर्स के लिए बता दूंगा अलग से, ठीक है, या फिर वो अभिषेक क्लास होती है प्रैक्टिस क्लास सैटरडे, तो उसमें वो बता देंगे, ठीक है। बोर्ड के लिए काम कर, अभी मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। क्या होता है इसमें, ये हर एक चार्ज खुद की फील्ड बनाएगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, क्या होता है, फील्ड जो है क्या होती है, इस प्लेट के परपेंडिकुलर होती है, इलेक्ट्रिक पीछे भी हो सकती है, यहाँ पे ये पॉइंट ले पीछे भी फील्ड हो सकती है,
ठीक है। तो जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। मैं क्या बोला इसका डिराइवेशन ऐसा तो सबको मैं अलग से करवा दी, तो मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ। क्या होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन इसकी वजह से होता है ये प्लेट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, ठीक है। अब इससे देखो एक क्वेश्चन में पूछूं तो ये पॉइंट में यहाँ पे डिस्टेंस डबल कर दो उधर से दूर चला जाए कितनी होगी सेम ही रहेगी। आर तो है नहीं है इसका मतलब क्या कहीं पे भी जाओ फील्ड क्या है सेम है, मतलब क्या होगा यूनिफॉर्म, जैसे यूनिफॉर्म फील्ड बना, ठीक है इसके। ओके तो वो भी है ना एक दूसरे 2 3 4 बना ये लिखवा लेता हूँ। कंसीडर अ लार्ज प्लेट, consider a large plate having charge Q and area A. Having charge Q and area A. ठीक है। चलो ये ड्रॉ करके फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, ठीक है। ये अभी हमें क्या काम आने वाला है। अब टॉपिक लिखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब क्या है? मैंने अभी बोला प्रैक्टिकली एक कंडक्टर कभी यूज नहीं करते, कितने लोग यूज करते। तो ये एक तरह की डिजाइन है। क्या डिजाइन है? 2 कंडक्टर यूज किए, 2 प्लेट यूज किए, जैसे एक प्लेट यूज की, यहाँ पे ऐसे दूसरी प्लेट यूज की, ठीक है। एक को ऐसे यहाँ पे ऐसे वायर कनेक्ट कर रहे, एक को पॉजिटिव चार्ज दे रहे, उसके से यहाँ पे प्लस चार्ज जमा हो जाएगा, और दूसरे को नेगेटिव चार्ज दे रहे तो यहाँ पे माइनस चार्ज जमा होगा, माइनस, ठीक है ना। और कुछ सेपरेशन होगा, कुछ सेपरेशन होगा इसके बीच में। ये जो सिस्टम है इसको भी हम क्या कहते हैं? कैपेसिटर। तो अब ये स्टडी करना है। जैसे हमने सी निकाला ना, स्फीयर का क्या था? सी क्या आया था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसका भी सी का एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैं हर बार ये तो ड्रॉ करने बैठूंगा नहीं, तो क्या करते हैं इधर जैसे वायर है ऐसे बना दिया, वो डायग्राम समझना रही है, ऐसे बना दिया। एक प्लेट, ये दूसरी, ठीक है, ऐसे प्लेट बना, इधर प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, ठीक। और ये सेपरेशन कितना है? ठीक है, क्लियर। ये वाला स्टडी करना है, सी डिराइव करेंगे, सी का फॉर्मूला है। ये थियरी इसलिए लिखवा रहा हूँ, बोर्ड में ये आज पूछते कि भाई ये समझो, डिराइव करो, काफी बार आ चुका है,
ठीक है ना, तो ये डिराइवेशन बघा तो फॉर्मूला इसका एकदम सिंपल है, ठीक है। स्टेटमेंट पहले लिखो बाद में कंसीडर टू मेटालिक प्लेट, consider two metallic plates of area A. Consider two metallic plates of area A placed parallel with separation B. Placed parallel with separation D. Separation का relation D. Okay. One plate has charge plus Q and the other has charge minus Q. One plate has charge plus Q and the other has charge minus Q. The other has charge minus Q. ठीक, ड्रॉ कर लो डायग्राम। अब वो इक्वेशन तो वही लगाएंगे, Q इक्वल टू CV, उधर से C आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ना सबसे पहले V निकालना है। V का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो V निकालना हो तो इसमें ना पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ती है। वो मैं रीजन दिखा हूँ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकालना होता है? ये जो कैपेसिटर है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है, तो जो एनर्जी स्टोर होती है ना, कहाँ पे स्टोर होती है? बीच में स्टोर होती है, क्योंकि उधर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं बिटवीन द प्लेट, ठीक है। डायग्राम के नीचे लिखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड between the plate will be electric field between the plate will be, देखो क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे मुझे निकालना है इधर, ठीक है। पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव प्लेट की वजह से कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? वो फॉर्मूला अभी तो लिखा है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, ठीक है। इस तरफ होगी फील्ड, ऐसे E प्लस ले लो। नेगेटिव चार्ज की वजह से किस तरफ होगी? बोलो, प्लस की वजह से क्या होगा? उससे दूर जाता है। माइनस चार्ज की वजह से क्या होगा? उसकी तरफ ही आएगा, तो सेम ही डायरेक्शन में होगी। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से भी फील्ड इस तरफ ही आएगी। फॉर्मूला तो क्या रहता है? सेम ही रहता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो नेट फील्ड बताओ, प्लस करो या माइनस करो? प्लस है ना, सेम ही डायरेक्शन में। तो कितनी हो गई फील्ड? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और वो सब्स्टिट्यूट भी करना है, ऐसे ही लिखते जाओ। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, हियर सिग्मा इक्वल टू क्या होगा? Q बाई A। तो सब्स्टिट्यूट करें तो E कितना हो जाएगा? Q बाई, एक मिनट, एप्सिलॉन नॉट रहेगा, कितना हो जाएगा? Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। ये अपनी फील्ड है, कहीं पे बॉक्स मत बनाना,
ये हमने फील्ड निकाली। देखिए ओके, अब मुझे क्या मेन पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो इधर से आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। एक रिलेशन यूज करेंगे जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, इसके आगे लिखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, potential difference between the plates can be obtained by using the relation potential difference between the plates can be obtained by using the relation। हमने इक्वेशन पढ़ी थी, याद है ये वाली, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस वी डेल्टा, ठीक, ये इक्वेशन पढ़ी थी। तो ये यूज करना है डेल्टा वी की जगह, यहाँ पे मैं सिर्फ वी लिख रहा हूँ ना, हमने वी को पोटेंशियल डिफरेंस से सिंबल दिया है, माइनस और उस पर ध्यान मत दो, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे ना माइनस कैंसिल हो जाता है। ई कितना है आपने क्यू बाई एप्सिलॉन, डेल्टा मतलब बेसिकली सेपरेशन हुआ, क्या होगा डी, ठीक है ना, ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है। देखो ओके, अब बस एक ही स्टेप है, सी निकल जाएगा। बोलो सी निकालना है, कौन सी इक्वेशन पूछते हैं, वी निकाल दिया, क्यू इक्वल टू सी, वो बस यूज करना, उधर से सी निकल जाएगा। एसेंशियली को अप्लाई क्यू इक्वल टू सी वी फॉर द कैपेसिटर, अप्लाइंग क्यू इक्वल टू सी वी फॉर द कैपेसिटर। तो सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई वी, तो सी इक्वल टू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्यू को ऐसा ही रखते हैं अपॉन वी कितना है क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू कैंसिल हो गया। तो फाइनली सी की इक्वेशन देखो क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई बी, बॉक्स बना लो, ये आ गया अपना फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट ए बाई बी। देखिए ठीक है, ये अपना रिजल्ट है, ठीक है ना। तो पैरेलल प्लेट है तो कैपेसिटेंस यहाँ से निकालते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ए क्या एरिया और डी क्या है सेपरेशन, ठीक है ना, ठीक है, ये कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला है। ओके, बस एक और डिराइवेशन करना है, ठीक है, बाद में खत्म कर दूंगा। इसमें कौन सा ये एनर्जी वाले लिखे ना अभी फॉर्मूला, हाफ सी वी स्क्वायर, तो उसका भी डिराइवेशन आता है, ठीक है, ये दोनों डिराइवेशन बोर्ड में आ चुके हैं, तो उसका भी एक डिराइवेशन कर लेते हैं, ठीक है, वो भी छोटा है, बड़ा नहीं है, वो जाएगा। देखो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है। एनर्जी कैसे निकालते हैं वो भी बताता हूँ। कभी भी एनर्जी हो या तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्या निकालना होता है, वर्क निकालो, वो किसमें स्टोर होता है, एनर्जी में स्टोर हो जाता है, ठीक है। स्टेटमेंट लिखो शुरुआत में, कंसिडर टू पैरेलल मेटालिक प्लेट्स, consider two parallel metallic plates having no charge initially, having no charge initially,
charge initially. ठीक है, full stop, बाद में लिखो. Now positive charge is taken. Positive charge is taken from one conductor to another. Positive charge is taken from one conductor to another bit by bit. Bit by bit. ठीक है. तो शुरुआत में जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स में कोई चार्ज नहीं था, दोनों न्यूट्रल थे. अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से प्लस चार्ज जैसे इधर दे रहा हूँ, जैसे निकालते निकालते यहाँ पे दे रहा हूँ. अगर मैं सपोज इधर से एक, फॉर एग्जाम्पल इधर से 2 कूलम में चार्ज निकाल, ये तो न्यूट्रल है. इधर मैं 2 कूलम चार्ज दूँ तो इधर तो +2 आ गया, इधर क्या होगा -2 क्योंकि न्यूट्रल है. तो ऐसे में चार्ज देते जा रहा हूँ तो एक प्लेट पे क्या जाएगा, +q चार्ज आ जाएगा. मान लो एक मोमेंट पे +q' चार्ज है तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, -q'. ठीक है ना, ऐसा होगा. कंटिन्यू में लिखो आगे. लेट द चार्ज ऑन द प्लेट, let the charge on the plate be q' and minus q', and minus q'. ठीक है, ये ड्रॉ करो डायग्राम. लिखिए. अब क्या कर रहे हैं, ऐसे कंप्लीट प्रोसेस करना है. ठीक है, इधर से और चार्ज लेके इधर जा रहे हैं. तो मान लो एक मोमेंट पे एक पॉजिटिव चार्ज मैं दे रहा हूँ, तो बहुत छोटा चार्ज ऐसे शिफ्ट करवा रहा हूँ. तो छोटा चार्ज को क्या लिखना चाहिए, dq'. ठीक है, ऐड करो डायग्राम. चलिए, ठीक है. अब क्या वर्क निकालना है. ठीक है, इसका आगे देखो. द वर्क डन टू ट्रांसफर अ स्मॉल चार्ज dq'. The work done to transfer small charge dq' will be तो देखो वर्क का फॉर्मूला वो क्या होता है, वो Q डेल्टा भी यूज करते हैं. Q क्या आएगा, कितना ट्रांसफर करते हैं, dq'. और मैं यहाँ पे सिर्फ v' लिख रहा हूँ. v' क्या है, ये लिख लो इसका w = dq' v'. where v' क्या है, v' क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस. where v' is the potential difference at the moment. Where v' is the potential difference at the moment. ठीक है, तो यहाँ पे देखो v' की जगह w = dq' है. v' की जगह क्या है, वो q = c भी लगा ही सकते हैं. तो v' की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, q'/c. ठीक है ना, या लिखो ये इधर है ना, dw स्मॉल बहुत होगा ना, dw. देखिए अब टोटल वर्क निकालना है, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे. आगे देखो, तो टोटल वर्क डन will be क्या होगा, w = इंटीग्रेशन dw. मतलब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये q'/c पहले लिख रहा हूँ, dq'. ठीक है, लिमिट क्या डाले, शुरुआत में कोई चार्ज था नहीं, मुझे फाइनल मान लो q चार्ज ट्रांसफर करना है. बोलो इसका इंटीग्रेशन
क्या होगा क्यू डैश और डी क्यू डैश सॉरी क्यू डैश स्क्वायर बाई 2 तो क्यू डैश स्क्वायर बाई 2c और लिमिट डाले 0 से q तो क्या हो जाएगा वर्क q स्क्वायर बाई 2c ठीक है ये मेरा वर्क है q स्क्वायर बाई 2c ठीक है ये वर्क आ गया और यही वर्क किसमें स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में बस लास्ट स्टेटमेंट में ऐड कर दो दिस वर्क इज स्टोर्ड in the form of potential energy of the capacitor. Potential energy of the capacitor. इसका मतलब therefore U equal to क्या लिख सकते हैं Q स्क्वायर बाई 2c याद हो तो एक फॉर्मूला ये था इसमें U वाला ठीक है दूसरे फॉर्मूला में होते क्या यूज करते हैं Q इक्वल टू C इधर सब्स्टिट्यूट करो तो दूसरे फॉर्म भी आ जाएगा ठीक है बस इसके नीचे लिख लो अदर फॉर्म्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग अदर फॉर्म्स कैन बी ऑब्टेन्ड other forms can be obtained by applying Q equal to CV. Q equal to CV. तो और कौन सी इक्वेशन आएगी एक हाफ CV स्क्वायर और कौन सी थी हाफ QV ठीक है ना इसलिए बॉक्स पर है तो प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा कौन सी यूज करेंगे ठीक है तो ये दो डेरिवेशंस हैं वो आ सकते हैं ठीक है तो ये वाला एक पार्ट देख लिया कैपेसिटर है ठीक है ना तो अब ये क्या कहते हैं ट्राई करेंगे अप्रैल एंड तक अपना कैपेसिटर मोस्टली हो जाए ठीक है ओके और देखो ये संडे टेस्ट जो है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और काइनेमेटिक्स है इस वीक फोकस भले क्लास में हम कैपेसिटर पढ़ रहे हैं तुम्हारा जो टारगेट हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही होना चाहिए ठीक है प्रैक्टिस उसकी ही करनी ओके नोट्स रिवाइज करो इसके और प्रॉब्लम्स करो सिलेक्ट करवाए थे ना डीपीपी के मेक श्योर कि वो पूरे कंप्लीट हो ठीक है ना सैटरडे एक डाउट डिस्कशन भी कर लेंगे ओके और सुबह ध्यान दो सैटरडे सुबह जो क्लास हुई क्यों कुछ स्टूडेंट्स आ क्यों नहीं रहे काइनेमेटिक्स है काम का है सैटरडे मैं ग्रुप में तो मैसेज डालूंगा ग्राफ जो आता है ना ग्राफ कैसे स्टडी करते हैं वो मैं सीखूंगा मैं पढ़ूंगा ठीक है तो मैं डालूंगा अगर सैटरडे क्लास रखनी हो तो मैं मैसेज डालूँ तो मेक श्योर आओ ग्राफ के क्लास मैं बताऊंगा ग्राफ के जैसे एलिमेंट स्टडी याद है ना पढ़ा था हमने इंटीग्रेशन वाला वो हर जगह काम आता है वैसे ही मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा सिर्फ काइनेमेटिक्स में नहीं हर जगह काम आए ठीक है तो कैसे पढ़ते हैं ना ग्राफ को मैं सिखाऊंगा ठीक है